हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी विद बीना राघव। ये एक ऐसी जगह है जहां पर आपको नेचुरल रेमेडीज का पूरा भरमार भंडार मिलता है और जिन्हें इस्तेमाल करके आपकी जो स्किन है हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। आपकी जो हेयर्स प्रॉब्लम है वो जड़ से खत्म हो जाती है। बस करना क्या होता है, आपको वीडियो को ध्यान से देखना होता है, रेमेडी को प्रिपेयर करके अपने लिए अप्लाई करना होता है। मैं यहाँ पर आपके साथ जो भी रेमेडी शेयर करती हूँ, आपको हजारों बार बताया, बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनाती हूँ। वहां पर आपको ऐसी कोई भी चीज नहीं मिलती है जहां आपको किसी भी तरह का कोई केमिकल ऐड करना पड़े। तो वीडियो को देखने के बाद रेमेडी को जरूर ट्राई करा करिए। सिर्फ ये मत सोचा करिए कि आपने वीडियो देखी है। आप एक ऐसी रेमेडी देख कर जाते हैं जो आपके लाखों रुपए बचाने में आपकी मदद करती है। तो आज की रेमेडी भी कुछ ऐसी ही है जो आपके हजारों रुपए बचाएगी। और आज की रेमेडी हम बना रहे हैं रिंकल्स, छाइयां और चेहरे पर जो बहुत ज्यादा डलनेस आ जाती है उसको खत्म करने की। और सच बताऊं तो ये रेमेडी मैंने खुद ट्राई करी है। कुछ समय पहले मेरा जो चेहरा था ना, इतना ज्यादा डल था, मेरे चेहरे पर भी बहुत ज्यादा रिंकल्स थी, झाइयां थी। मैं आपको साइड में दिखाती जाऊंगी अपने पहले के फोटो कि देखिए मेरा चेहरा कितना ज्यादा ड्राई था और कितना ज्यादा खराब दिखने में लगता था। लेकिन मैंने जब ये रेमेडी बनाई तो यकीन मानिए ऐसा लगा जैसे कि मैंने क्या मैजिक किया अपने चेहरे पर। तो ये रेमेडी बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें जो सबसे पहले इंग्रेडिएंट चाहिए वो है ये एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा। इसके बारे में मैंने आपको कई वीडियोस में बताया है कि इसमें कितनी ज्यादा गुडनेस होती है। ये एलोवेरा जो जेल होता है ये चेहरे के मॉइस्चर को लॉक करके रखता है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सर्दियों में क्या आती है, हमारा चेहरा ड्राई हो जाता है, चेहरा सबसे ज्यादा रूखा बेजान होता है। तो इस रेमेडी में मैं जो जो चीजें ऐड करूंगी यार, ये सभी चीजें मानिए आपके चेहरे पर जो नमी है उसे तो लॉक करेगी करेगी, साथ ही साथ आपके चेहरे की जो प्रॉब्लम मैंने अभी आपको बताई उसे भी जड़ से खत्म करने में बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेगी। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है ये एलोवेरा। तो मैंने ये लिया है पतंजलि का एलोवेरा। अब हम यहाँ पर आप सोच रहे होंगे आपने प्लांट वाला क्यों नहीं लिया। देखिए प्लांट वाला ले सकते हैं लेकिन प्लांट वाला मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये रेमेडी हम स्टोर करके रखेंगे। तो स्टोर करने के लिए हमें यही वाला जो एलोवेरा जेल है इसी का यूज करना पड़ेगा। और अगर आप प्लांट वाला यूज करेंगे तो आपको ये जो रेमेडी है फ्रेश ही बनानी पड़ेगी और फ्रेश ही लगानी पड़ेगी। तो हम इसे थोड़ा सा ज्यादा टाइम के लिए बना के रखना चाहते हैं तो इसलिए आपको इसमें ये वाला एलोवेरा जेल ऐड कर। मैं यहाँ पर कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ इसका, पर आपको सिर्फ बता रही हूँ कि आप ये वाला एलोवेरा जेल है ये ले सकते हैं। फिर हमने इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट लेंगे हम फ्रेंड्स वो लेंगे वैसलीन पेट्रोलियम जेली। जो कि हमारे जब हम बचपन में छोटे थे, आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा, जब हम लोग छोटे थे तो हमारे जो पेरेंट्स हुआ करते थे हमारे हाथों पर पैरों पर यही लगाते थे ना, ताकि हमारी जो स्किन है वो ड्राई ना हो। हमारे चेहरे पर जो हमारी जो मतलब जो सर्दियों में चेहरा फट जाता है ये फटे ना। तो पेट्रोलियम जेली जो ये होती है वैसलीन, ये भी इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। आप इसे ऐड करना जिस तरह से मैं बता रही हूँ। फिर हमने इसमें जो थर्ड इंग्रेडिएंट लिया है ये भी सर्दियों में सबसे बड़ा किंग होता है, यूज बहुत किया जाता है। इसे हम कई तरह से यूज करते हैं। इसे हम एज ए रोज वाटर में यूज करते हैं और इसका एक टोनर बना के रखते हैं सर्दियों में। तो मैं आपको बता दूं ये क्या है, ये है ग्लिसरीन। जब हम इसे ग्लिसरीन को रोज वाटर में ऐड करके रखते हैं तो हमेशा रात में इसे अपने चेहरे पर लगाते हैं। लेकिन आज हम जो इस ग्लिसरीन का यूज कर रहे हैं ये भी अपने चेहरे पर जो हमारे रिंकल्स हैं, जो हमारे चेहरे पे बहुत ज्यादा रिंकल्स आ गए हैं, हमारा चेहरा बहुत ज्यादा बेजान हो रहा है, ये उसमें हेल्प करेगा। यहाँ साइड में आप देखते जाइए किस तरह से मैं इन सभी चीजों को इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये ग्लिसरीन है भाई, इसने बहुत अच्छे अच्छे कमाल दिखाए हैं। तो मैं अपनी रेमेडी में इसे यूज करूंगी और आप भी इसे बनाकर लगाइएगा। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैं आपके साथ रेमेडी के साथ साथ आपसे एक बात और कहूंगी। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखते जाइए। वीडियो को यहाँ से भी अगर आप यहाँ पर भी पहुंच गए तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। आप जो वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आपको सही से नॉलेज नहीं मिलती है और मेरे जो बताई हुई रेमेडी है मुझे लगता है ये शायद आप लोगों को पसंद नहीं आई। तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक और कमेंट भी करिए और साथ साथ वीडियो को पूरा देखिए। फिर मैंने इसमें मिलाई है ये कस्तूरी हल्दी। इस रेमेडी में कस्तूरी हल्दी मैं इसलिए मिला रही हूँ क्योंकि देखिए हम जो किचन वाली हल्दी होती है, ये किचन वाली जो हल्दी होती है ना, ये स्किन पर एक कलर छोड़ देती है, ये स्किन को पीला पीला कर देती है। तो हमें अपनी स्किन को पीला नहीं दिखाना, बल्कि हमें अपनी स्किन पर से ये जो काले काले चकत्ते पड़ गए हैं, काले काले जो स्पॉट्स पड़ गए, इन्हें रिमूव करना है। तो इसलिए आपको उसमें ये कस्तूरी हल्दी 1 चम्मच के करीब ऐड करनी है, ठीक है। फिर हम इसमें एक ऐसी चीज ऐड करेंगे जो कि हमारे चेहरे पर जो मैं बता रही थी अभी काले काले जो धब्बे हैं उन्हें खत्म करने में मदद करेगी, वो है ये। जल्दी से कमेंट में बताइए किस किस को पता चल गई, बिना बताइए ये क्या है। ये है कपूर, जिसे हम पूजा में यूज करते हैं। तो एक कपूर क्या काम करेगा,
ये होता है एंटीबायोटिक, ठीक है? इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये हमारी स्किन पर से जैसे ड्राइनेस भी खत्म करेगा, अगर स्किन पर इन्फेक्शन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ये उसे भी खत्म करता है। साथ ही साथ हमारी स्किन को सूदिंग का काम करता है और ये हमारी जो रेमेडी है, उसे और भी ज़्यादा बेटर बना देगा। तो यहाँ पर जब आप इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, तो आपका ये ना प्यारा-सा पेस्ट बन जाएगा। एक फाइन सा आपकी क्रीमी टेक्सचर में ये आ जाएगा। तो ये सभी चीज़ें मिलानी कैसे है, चलिए ये जानते हैं। तो आपको सबसे पहले लेना है एलोवेरा जेल 2 चम्मच, 2 से 3 चम्मच आप एलोवेरा जेल ले सकते हैं। 2 से 3 चम्मच लेने के बाद आपको उसमें मिलाना है ये वैसलीन को। आपको ये 1 चम्मच वैसलीन लेनी है। फिर वैसलीन के बाद आपको ये आधा चम्मच लेना है ग्लिसरीन का, ठीक है? ग्लिसरीन आप इसमें ऐड कर देंगे। ग्लिसरीन के बाद आप इसमें ऐड करेंगे ये वाली कस्तूरी हल्दी, मतलब 1/4 भाग इसका कस्तूरी हल्दी का आप लेंगे और फिर आप इसमें कपूर का छोटा पार्ट लेंगे, वो इसमें ऐड कर देंगे और आपको ये रेमेडी बनाने के लिए इन सभी चीज़ों को एक बाउल में लेके बहुत अच्छे से मिक्स करना है। बहुत अच्छे से आप इसे मिक्स करते रहेंगे, चलाते रहेंगे, जब तक चलाते रहेंगे, जब तक ये चीज़ें एक दूसरे से अच्छे से मिक्स ना हो जाए। जब आपको लगे कि इसका अच्छा-सा एक क्रीमी टेक्सचर में ये आ गई है, आप इसे स्टोर करके रख लीजिए, किसी भी काँच की शीशी में रख लीजिए, जो भी आपके घर में शीशी हो उसमें आप स्टोर करके रख लीजिए। इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए, उसके बाद आप इसे अपने बेड की साइड में रख दीजिए। जब भी रात में आपको सोना है, तो सोने से पहले आप इसे अपने पूरे चेहरे पर, जहाँ पर ज़्यादातर इस आपको लग रहा है आपके चेहरे बहुत ज़्यादा काले-काले दाग धब्बे हैं, वहाँ पर अपने पूरे चेहरे पे इसे अप्लाई करिए। ठीक है? आपको क्या करना है, एक ईयरबड लेनी है और ईयरबड से आप इसे पूरे चेहरे पर ऐसे करके लगा लीजिए। अगर आप उँगली से लगाना चाहते हैं तो अपने फिंगर से भी लगा सकते हैं। पूरे चेहरे पे ऐसे करके लगा लीजिए। आप जब देखेंगे ना, इसे आप अप्रॉक्सिमेटली 7 दिन तक रेगुलरिटी के साथ इस्तेमाल करना। जहाँ-जहाँ पर आपके ये जो पैचेस हो गए हैं, आप 7 दिन तक लगातार इस रेमेडी को यूज़ करिएगा और फिर आप देखिएगा आपके जो चेहरे पर जो डार्क पैचेस आ गए हैं, वो धीरे-धीरे कैसे जड़ से खत्म होने लगेंगे। फ्रेंड्स, ये छोटी-छोटी चीज़ें जो होती है ना, ये सच में बड़ा फ़ायदा पहुँचाती है और आप लोग अगर इनकी तरफ जाएँगे ना, तो आप भी देखेंगे कि आपने अपना कितना पैसा बचाया है, कितना आपका समय बचा है और ये रेमेडी ने आपको कितना ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट दिया है। ये छोटी-छोटी रेमेडीज़ होती हैं मगर काम तो बहुत कमाल का करती हैं, क्योंकि मैं भी इन रेमेडी पर पहले भरोसा नहीं करती थी। जब तक मैंने इनके बारे में जाना नहीं था, जब तक मैंने इनके बारे में पढ़ा नहीं था। लेकिन आज जब मैं इनके बारे में सर्च करती हूँ, इन्हें इस्तेमाल करती हूँ, इन्हें लगाती हूँ और फिर इनका जो रिज़ल्ट होता है, मैं उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इस्तेमाल करने से पहले मैं कभी ऐसा नहीं है कि मैंने पहले इस्तेमाल नहीं किया हो, उसके पहले ही आपको शेयर कर दिया हो। पहले मैंने खुद इनके रिज़ल्ट्स देखे हैं और मेरे ऐसे कई व्यूअर्स हैं जो इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, मुझे अच्छे-अच्छे कमेंट्स देते हैं, मुझे बताते हैं, फीडबैक देते हैं कि दीदी इनका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ये चीज़ें इस्तेमाल करें, इनका जो रिज़ल्ट मिले उसके बाद आप मुझे एक प्यारा-सा कमेंट करके मेरे वर्क को और भी ज़्यादा एप्रिशिएट करें। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप मुझे प्यारे से कमेंट करते हैं, तो मुझे खुशी होती है और जो मैं काम करती हूँ, मुझे इसे और भी आगे अच्छा से करने की हिम्मत मिलती है, प्रेरणा मिलती है। तो मैं आप लोगों से एक बात कहूँगी, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे या अगर आपको किसी भी तरह की कोई और हेल्थ इश्यू है या अगर आपको कोई स्किन प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताया करिए। मैं आपके साथ उसी के अकॉर्डिंग वीडियो शेयर करा करूँगी और यहाँ पर जो मैंने आपके साथ ये रेमेडी शेयर की है, इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आपको पता चलेगा कि इसका जो रिज़ल्ट था, कितना ज़्यादा बेहतरीन आपको मिला। अगर आप ये वाली जो रेमेडी है बनाना नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही बनी हुई मिल जाए, तो आप ऐसा करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप उसे देखिए और मुझे मैसेज करिए और अपना एड्रेस सेंड करिए, मैं आपको कोरियर करा दूँगी, उसका कोई चार्जेस नहीं होगा। लेकिन इस्तेमाल करने के बाद आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका रिज़ल्ट कैसा मिला। मैं वेट करूँगी और यहाँ पर जितनी भी नेचुरल रेमेडीज़ हैं, ये आपको 100% रिज़ल्ट देती हैं, ये मैं आपसे बार-बार बोलती हूँ, तो इसलिए इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। तो मैं यहाँ पर आपके साथ ऐसी नेचुरल रेमेडी आगे भी शेयर करती रहूँगी। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।